नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जैसे जैसे 2024 के चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तेजी नजर आ रही है कांग्रेस और बीजेपी में। एक तरफ कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से भ्रष्टाचार के बाजार में उतार दिया है। इससे समझ में आने लगा है कि 24 का चुनाव किस तरफ जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा का शिकार नरेंद्र मोदी का पुराना शौक रहा है, लेकिन अगर वो वाकई भ्रष्टाचारी हैं तो 10 साल के शासन के दौरान उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा, ये अपने आप में गहन शोध का सवाल है। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा का ऐलान होता है, उसी दिन खबर आती है कि ईडी ने देश छोड़कर भागे एक भगोड़े से जुड़े बड़े घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम कागज पर लिख दिया है। इसके 2 दिन पहले प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव के पद से हटा दिया जाता है। तो क्या इन तीनों घटनाओं के बीच कोई रिश्ता है? देखिए कि 27 दिसंबर को सुबह 11:11 पर एक बेहद संक्षिप्त ट्वीट कांग्रेस पार्टी करती है। भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च, मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर, 14 राज्य, 85 जिले। इसके साथ राहुल गांधी की मशाल लिए हुए एक तस्वीर लगाई है। लेकिन इसके साथ ही सवाल उठने लगे कि क्या इस मशाल से कांग्रेस पार्टी को कोई रोशनी मिल सकेगी। खुद कांग्रेस के समर्थक पूछने लगे कि पार्टी ने इसकी योजना बनाने में इतनी देर क्यों लगा दी, और साथ ही यह भी कि क्या इससे वाकई डूबती हुई कांग्रेस को कोई संजीवनी मिल पाएगी। कहा जाने लगा कि जनाधार विहीन सलाहकार मंडली ने राहुल गांधी को दूसरी यात्रा के फैसले पर अमल करवाने में बहुत देर करवा दी। मोदी 24 की तैयारी में पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। ऊपर से कोरोना के नए वेरिएंट की आहट को लेकर भी तरह तरह की बातें होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि सरकार के पास अपने हिसाब से फायदा उठाकर लॉकडाउन लगाने का पूरा विकल्प मौजूद है। आपको पता ही होगा कि भारत जोड़ो यात्रा को खत्म हुए पूरे 11 महीने का वक्त गुजर चुका है। 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को खत्म हुई थी। यह बात सच है कि उस यात्रा से राहुल गांधी की छवि एक बड़े, उदार और प्रभावी नेता की बनी। लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव कायम हुआ था, उसे बरकरार रखने और आगे ले जाने का मौका कांग्रेस ने इन 11 महीनों में गंवा दिया। राहुल गांधी को अब शून्य से शुरुआत करनी होगी और इसमें पिछली यात्रा का प्रभाव शामिल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जिन रास्तों से वो पिछली बार गुजरे थे उन पर दोबारा से नहीं जा सकते। ऊपर से इस 1.25 साल में राजनीति में बहुत पानी बह चुका होगा। अब देखिए कि उधर राहुल गांधी की दौड़ शुरू होगी और इधर प्रियंका गांधी की। उनके पति भारी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, वो भी एक ऐसे मामले में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दिल्ली की अदालत में संजय भंडारी, सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की है। ईडी की इस चार्जशीट में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के नाम का भी जिक्र हुआ है। दरअसल ईडी ने चार्जशीट दायर करते हुए बताया है कि फरार हथियार डीलर संजय भंडारी के लिए काम करने वाला सीसी थम्पी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी था। ऐसे में चार्जशीट में जिक्र होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबत बढ़ गई है। लेकिन क्या केवल जिक्र होने से रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इसका जवाब यह है कि मोदी तो 2013 से रॉबर्ट वाड्रा को भ्रष्ट बता रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है तो इसका सीधा मतलब यह है कि मोदी के लिए वाड्रा चुनावी हॉटकेक से ज्यादा कुछ नहीं है, जिन्हें गिरफ्तार करने से ज्यादा बाहर रखने में फायदा है, क्योंकि भाषणों में किसी को भ्रष्ट बताने के लिए कोई सबूत नहीं देना पड़ता है। वरना ये राजा से लेकर कनिमोझी और दयानिधि मारन तक सब अलग अलग मामलों में सजा पा चुके होते। लेकिन फिर भी रॉबर्ट वाड्रा का मामला बहुत गंभीर है। आपको पता भी होगा कि संजय भंडारी की गिनती भारत के सबसे बदनाम आर्म्स डीलर में होती है, लेकिन वो हमेशा से हथियारों का दलाल नहीं था।
इसके पहले वो महंगी इंपोर्टेड कारों की दलाली करता था। उसे विदेशी गाड़ियों का सौदागर कहा जाता था। संजय भंडारी पहले लग्जरी गाड़ियों को विदेशों से भारत लाता था और बड़े बड़े नेताओं, क्रिकेटरों, फिल्मी कलाकारों, उद्योगपतियों को बेच देता था। इसी धंधे के दौरान उसकी राजनीति और उद्योग के रसूखदार लोगों से जान पहचान हुई। इसी के बाद उसे महसूस हुआ कि गाड़ियों की दलाली में कुछ नहीं रखा है, असल माल तो हथियारों की दलाली में है। फिर क्या था? फटाफट संजय भंडारी ने हथियार के धंधे के लिए कंपनी खड़ी कर डाली। कंपनी का नाम रखा ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस। शुरुआत में इस कंपनी का एक ही काम था, हर आर्म शो में हथियारों की जितनी भी प्रदर्शनी होती थी उसमें हिस्सा लेना। इसी के जरिए उसने सेना की जरूरतों और उसकी बारीकियों को समझा। इसके बाद तो हथियारों की दलाली का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन जल्दी ही वो नजरों में आ गया। ईडी ने हथियारों के सौदे में दलाली को लेकर उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद संजय भंडारी के बहुत ज्यादा बुरे दिन शुरू हो गए। 1 जून 2020 को ईडी ने संजय भंडारी की 3 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी और जैसे ही भंडारी को लगा कि उसे किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है, वो फरार हो गया। इसी के बाद उसे ईडी की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। दावा है कि अभी तक ईडी ने संजय भंडारी की 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। लेकिन संजय भंडारी से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का क्या रिश्ता है या हो सकता है? आपको पता ही है कि संजय भंडारी को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेती रही है। बीजेपी ने पहले भी कई बार आरोप लगाए हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और भंडारी की कंपनी के बीच बातचीत होती थी। यह अपने आप में कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है, कंपनियों के बीच बातचीत हो सकती है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के रिश्तों पर सबसे तीखे सवाल तब उठे जब ईडी ने नवंबर के महीने में एक चार्जशीट दाखिल की। इस पर अदालत ने 22 दिसंबर को संज्ञान लिया। उसमें ईडी ने दावा किया कि वाड्रा को सेंट्रल लंदन में एक फ्लैट मिला था। फ्लैट का पता बताया गया 12 एलर्टन हाउस, ब्रैंस्टन स्क्वायर। दावा किया गया कि यह फ्लैट वाड्रा से जुड़ा हुआ है। जांच से पता चला कि सीसी थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। दरअसल संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच की कड़ी है सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा। ईडी के मुताबिक असल में यह घर आर्म्स डीलर संजय भंडारी ने 2009 में खरीदा था, लेकिन जून 2010 में ही इसे थम्पी को बेच दिया। ईडी की जांच के मुताबिक असल में यह घर रॉबर्ट वाड्रा का है और बेनामी संपत्ति और जांच से बचने के लिए थम्पी को यह फ्लैट सिर्फ कागजों पर बेचा गया। एजेंसी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा और सीसी थम्पी आपस में भी काफी करीबी हैं। दोनों के बीच कारोबारी रिश्ते भी हैं। आरोप तो यहां तक है कि रॉबर्ट वाड्रा ने संजय भंडारी के इस फ्लैट की साज सज्जा को अपने हिसाब से करवाने में काफी पैसा खर्च किया था। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा ने थम्पी के साथ मिलकर आरोपों के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद में जमीन भी खरीदी। इस मामले में एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भी की थी। ईडी का दावा है कि इस मामले में वाड्रा को लेकर उसके पास पुख्ता सबूत है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, यह अपने आप में सवाल है। 2024 के चुनाव से ऐन पहले रॉबर्ट वाड्रा के मामले का उछलना कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर मुश्किलें खड़ी करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।